उसमें विशेषकर सर्वम का जो मॉडल है वो भारत की भाषाओं के ऊपर आधारित है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की भाषाओं पे जो जितना एम्फेसिस दिया है उतना उनसे पहले की किसी सरकार ने नहीं दिया था। भारत की भाषाओं को उनका गौरव दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारत की भाषाओं पर आधारित सर्वम का मॉडल कई पैरामीटर्स पे आज दुनिया के किसी भी मॉडल से बेटर माना जाता है। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग अपना सीट पे आसान पे बैठिए। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। 20 संसद को एक दिन में मौका मिलता है, अपने कंस्टिट्यूएंसी का भी, देश का भी। प्लीज बी सीटेड। आप प्रश्नकाल के बाद आपको जरूर मौका मिलेगा। प्रश्नकाल, आप कृपया प्रश्नकाल समाप्त नहीं दीजिए। प्रश्नकाल के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 262 संख्या 262। महोदय जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा जो सवाल था मुरबाड रेलवे का, जो कि हो गया, क्वेश्चन नंबर बोल लीजिए। ओनली क्वेश्चन नंबर 262 संख्या 262। सर, मेरा जो एक सवाल पूछा था उससे पहले मैं खास करके मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि काम तो होते रहते हैं पर उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा काम किया है जो बहुत ही मुश्किल था। बुलेट ट्रेन की यहाँ जो अंडरपास दिया, मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको कहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे, क्योंकि आज भी मैं जहाँ से आता हूँ वो एक गांव है और वहाँ के सिर्फ चौथी तक ही स्कूल है, 5वीं तक दूसरे गांव में जाना पड़ता है जहाँ अंडरपास नहीं था। मंत्री महोदय ने करा दिया, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो मेरा क्वेश्चन है, जो ये मुरबाड रेलवे की मेरी मांग है बहुत दिन से, 1.5 साल से, और मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का मिला के ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मेरा ही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक संयुक्त समिति, समन्वय समिति बनाई है या बनाने वाले हो, अगर बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनानी पड़ेगी और जितना जल्द से जल्द हो सके ठीक उतना जल्द से जल्द, यही मेरी रिक्वेस्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो कल्याण मुरबाद लाइन का विषय रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये लाइन पूरे भिवंडी कल्याण इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक बड़ी लाइफलाइन जैसी लाइन है। इसमें जो 836 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जब लैंड एक्विजिशन स्टार्ट किया तो ये एरिया माननीय अध्यक्ष जी हाईली अर्बनाइज्ड है। इसके कारण इसमें लैंड की कॉस्ट 1400 करोड़ की शुरू में असेस की गई है। उसके कारण प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन का काम थोड़ा तकलीफ में आया है, लेकिन इसके लिए माननीय सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लैंड एक्विजिशन अगर हो पाए तो तुरंत उसमें काम को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ माननीय सांसद महोदय ने जो कल्याण और भिवंडी एरिया के लिए अपने विषय उठाया है, उनके कई और दूसरे विषय भी पिकअप किए गए। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये संयुक्त समन्वय समिति गठित किया जाए और ये जो परियोजना के लिए आवश्यक जो भी भूमि अधिग्रहण करना है उसके लिए जल्द से जल्द शुरुआत हो जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे हम लगातार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसमें माननीय सांसद महोदय की भी बहुत मदद मिल रही है। धन्यवाद। श्री हेमंत सबरा, सप्लीमेंट्री, हेमंत सबरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जैसे कल्याण मुरबाड रेल लाइन उन्होंने शुरू की है वो हाईली अर्बनाइज्ड है, वैसे डहाणू नासिक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण भी उन्होंने शुरू किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल और रूरल एरिया से जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि ये रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और उसकी मंजूरी कब तक मिलेगी? ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,
दहानू से नासिक का सर्वे चल रहा है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स की अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन इसमें काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 263 श्री शेर सिंह। प्रश्न संख्या 263। क्वेश्चन नंबर 264 प्रश्न संख्या 264। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 265 संख्या 265। अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 265। संख्या 265। सदन के पटल पर रखा। माननीय सदस्य जी। धन्यवाद। पहले तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वंदे भारत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के जोगेश्वरी जंक्शन का नया निर्माण करने का काम किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा प्रश्न मुंबई से जुड़ा हुआ है। माननीय महोदय, मंत्री महोदय, मुंबई की लोकल ट्रेनों में वहां के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन जीआरपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2015 से मई 2025 तक रेलवे ट्रैक पर 26,547 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस साल मौतों में 7% की कमी आई है, फिर भी रोजाना अंशतः 6 यात्रियों का जान गंवाना बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रश्न यह है महोदय, इस साल के बजट में सरकार ने केवल रेलवे को 2,93,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट दिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि इस बजट का इस्तेमाल करते हुए यात्रियों की जान बचाने के लिए पूरी मुंबई लोकल में कवच सिस्टम कब तक लगाया जाएगा? ठीक है। और अपघात एक सप्लीमेंट और लोकल की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मुंबई में डबल डेकर चलाने का काम आखिर कब तक शुरू होगा? ठीक है माननीय मंत्री। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है मुंबई से संबंधित, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुंबई और देश के सभी नागरिकों के सामने रखना चाहूँगा कि मुंबई की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आज जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, बांद्रा टर्मिनस में 3 पिट लाइन का निर्माण चल रहा है, मुंबई सेंट्रल में प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है, जोगेश्वरी के लिए 2 प्लेटफॉर्म एडिशनल बन रहे हैं, दादर में 1 एडिशनल प्लेटफॉर्म बन रहा है, वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और 3 पिट लाइन और 5 स्टेबलिंग लाइन बन रही है, पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म, 4 पिट लाइन और 2 सिक लाइन बन रही है, कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म और 4 पिट लाइन बन रही है, एलटीटी में 4 प्लेटफॉर्म, 2 पिट लाइन, परेल में 6 प्लेटफॉर्म, 5 पिट लाइन और 6 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है, विरार में 25 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है, दहानू रोड में 11 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है, मीरा रोड में 25 स्टेबलिंग लाइन का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ 15 कार की जो ट्रेन बने, 15 कोच की ट्रेन है, उसके लिए एक्सटेंशन का काम 34 स्टेशन पे चल रहा है और साथ ही साथ MUTP 2 और MUTP 3 और MUTP 3A में करीब 16,000 और अब बढ़ के 33,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ जो मुंबई में यात्रा को सफ़र जो सेव करने के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, उस निर्णय में 238 ऐसी नई ट्रेन्स बनाई जा रही जिसमें डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो और उसका भी ऑलरेडी आगे बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुंबई के लिए जितने प्रोजेक्ट हाथ में लिए और कवच ऑलरेडी अहमदाबाद से बड़ौदा से विरार तक कंप्लीट हो गया है, आगे विरार से मुंबई का डिज़ाइन का काम ऑलरेडी चल रहा है। माननीय सदस्य श्री डी पुरेंद्रेश्वरी जी, सप्लीमेंट्री आप 2 क्वेश्चन पूछ लिया। एक मिनट मैडम, माननीय मंत्री महोदय जी, कोंकण रेलवे देश का एक बहुत बड़ा व्यस्त और अहम रूट है, लेकिन ये आज भी सिंगल ट्रैक पर चल रहा है। बारिश के मौसम में वहाँ बार बार लैंडस्लाइडिंग के
ट्रेनों में कई घंटों लेट हो जाती है और यात्रियों की जान का बड़ा खतरा होता है। सिंगल ट्रैक होने से कोई भी हादसा होने पर पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। 2023 के सर्वे में मुताबिक कोंकण रेलवे में ट्रैक डबल करने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा माननीय प्रश्न है, कोंकण रेलवे के इस 25,000 करोड़ के डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में कितनी देरी हो चुकी है? ठीक है। और ट्रैक डबल नहीं होता तब तक इस सिंगल ट्रैक पर लाइट साइनिंग रोकने और यात्री की सुरक्षा के लिए कवर सिस्टम के माध्यम से सरकार क्या इंतजाम कर रही है? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, कोंकण रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पूरे के पूरे कोंकण कोस्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन है और इसीलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहे हैं। लगातार जो टनल्स की स्ट्रेंथनिंग है, बाकी ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग है। ये ट्रैक माननीय अध्यक्ष जी काफ़ी पहले बिछाया गया था और इसमें डबल करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इसका डीपीआर बनाने का काम भी चल रहा है। प्रोजेक्ट के आगे कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम भी चल रहा है और इसमें मदद भी चाहिएगी क्योंकि इसमें 4 राज्य इस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, उन सब का भी इसमें प्रयास चाहिएगा। इसमें मदद महाराष्ट्र से और गोवा से मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नाटक सरकार और केरल सरकार भी इसमें अपना योगदान दे। ऑनरेबल मेंबर डी पुरेंद्र सरी जी। सदस्य महोदय, भारतीय रेलवे 59,429 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है कवच के माध्यम से कवर करना चाहती है, लेकिन इस समय लगभग 14,500 के लगभग जो है उसे कवर किया गया। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, जो लक्ष्य रेलवे ने अपनाया है वह है कि 6,000 किलोमीटर का रास्ता 2026 तक कवर करना। लेकिन मैं आपसे मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि यदि इस दर से चला गया तो रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID को समेकित किया जाएगा ट्रैक के साथ, जो लोकोमोटिव जो है उसे RFID रीडर के साथ उसको चालू किया जाएगा और जो रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जैसे कवच मॉडर्न या उनको लागू किया जाएगा ताकि इससे सहायता मिले और जो 6,000 किलोमीटर का जो है यदि वह उससे ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, 6,000 का लक्ष्य तो प्राप्त कर ही सकें। I would like to share with the honorable सदस्य को मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं कि कवच एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। यहाँ पर इसमें 5 चरण हैं। पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल है। पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसे 8,675 किलोमीटर तक लागू किया गया है। फिर हमें टेलीकॉम का टावर लगाए जाने हैं और 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में हमको इसको लगाने हैं। फिर उसके बाद इसे अभी तक 1,100 टावर को अभी तक लगा दिया गया है और यह वास्तव में उसी तरीका है जैसे एक नई कंपनी को स्थापित करना। हमें नए स्टेशन पर स्टेशन डेटा सेंटर भी बनाने हैं। लगभग पहले ही इसमें हमने काफी डेटा सेंटर का स्थापना कर दी गए हैं। ट्रैक के जो उपस्कर है उसको भी 6,670 के लगभग ट्रैक साइड उपस्कर अभी तक स्थापित कर सके। लोकोमोटिव जो कवच का मामला 4,450 किलोमीटर के लगभग इसको किया गया है। महोदय का जब कवच को है उसको अपना जुलाई 2024 को इसका पूरा डिजाइन किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 9वें दशक में यह होना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस कर्तव्य को आगे बढ़ाया 2014 में, उसके बाद ही यह कवच पर यह काम शुरू हो पाया और उन्होंने यह 2016 पे शुरू किया। 2019 में पहला इस पर इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद बहुत सारा काम किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारा डिजाइन जो है वह ठीक ढंग से जो सभी तत्व हैं उनको समेकित किया जाए, शामिल किया जाए डिजाइन में। इसलिए 2024 तक सभी डिजाइन के तत्व थे उससे शामिल कर लिया गया और उसके बाद प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और आज सारा विश्व देख रहा है कि जिस तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, कवच काम कर रहा है। तसा जी।